नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि एंड आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्रत्स के बारे में। मैंने अपने जीवन काल में बहुत छोटे से ही मुझे व्रत करना अच्छा लगता था, तो मैंने बहुत अलग अलग तरीके के व्रत ट्राई किया है। ठीक है। सो आज जो व्रत के बारे में हम बात करेंगे ना, वो है मंगला गौरी। जो मेरा जितने भी मैंने व्रत किए हैं उसमें से सबसे फेवरेट है, क्योंकि उसमें ना एक्चुअली बहुत कुछ करना होता था। एंड आज मैं बात करूँगी कि कैसे वो व्रत को करते हैं। मेरे पास ऐसे दो डायरीज है जिसमें मैं व्रत के बारे में, मंत्रों के बारे में बहुत अलग अलग सोर्सेज से पढ़ के लिखती थी, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता था। एंड अभी अलग से मैं कोई मंत्र फाइंड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो जो भूख थी मंत्र फाइंड करने की, वो हरे कृष्ण महामंत्र करने से वो भूख चली गई है। अभी कुछ नया फाइंड, मतलब हमेशा मुझे लगता था कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, कुछ तो मैं नहीं कर रही हूँ। जो कि महामंत्र जब मैं कर रही हूँ ना, हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उसके बाद में मुझे वो फीलिंग नहीं आती है कि कुछ तो कमी है, कुछ तो खल रही है, कुछ तो मैं नहीं कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। या आई टू फाइंड कंटिन्यूसली ना, मैंने गूगल करके, यूट्यूब में, अलग अलग जगह, यूट्यूब से नहीं, ज़्यादातर गूगल से ही पढ़ के, क्योंकि यूट्यूब में तो वीडियोस होते थे, मुझे पढ़ के अच्छा लगता था। कभी कभी यूट्यूब वीडियोस भी देखती थी, तो मैं अलग अलग सोर्सेज से खोजती थी कि कुछ तो मैं कम कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो उस चीज़ को करते करते बहुत सारे व्रत मुझे मिल गए एंड मैंने व्रतों को ट्राई भी किया। तो उसमें से मैं जैसे बोल रही थी, मेरा सबसे फेवरेट व्रत है मंगला गौरी। अगर आप लोगों को मंगला गौरी व्रत करना है, तो अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कि किस तरीके से करना चाहिए, तो मैंने जैसे किया, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं ना व्रत करने के, तो मैंने जैसे किया वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैं, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो मैं बंगाली में मेरे डायरी में पूरे प्रोसेसेस को लिख के रखती थी, और कैसे मंत्र करने हैं सब कुछ मैं लिख के रखती थी। तो मंगला गौरी जो व्रत है ना, मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि ये व्रत किस लिए हैं, कौन से लोग कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और मैं व्रत कथा भी थोड़ा शेयर कर दूँगी, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। सो मंगला गौरी जो देवी है, वो हमारी देवी दुर्गा ही है। तो ऐसा मान्यता है कि देवी दुर्गा खुद 16 वर्षों के लिए महादेव के लिए प्रे कर रही थी, और उसके बाद में महादेव राज़ी हुए उनको अपनाने के लिए, जब वो पार्वती रूप में थी। ठीक है। तो अभी व्रत को बहुत अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि क्योंकि जब ये व्रत हुआ था, फीमेल्स ही ये व्रत को करती थी, तो ज़्यादातर केसेस में फीमेल्स ही ये व्रत कर सकती है। अगर किसी मेल मेंबर के लिए भी करना है, तो या तो उसकी फैमिली में कोई एक फ़ीमेल कर सकती है। ज़्यादातर केसेस में ये व्रत या तो मंगल अगर आपका अच्छा नहीं है तो उसके लिए कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, और उसके अलावा आप शादी वगैरह को करने के, मतलब मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। सो इट्स मोर ऑफ अबाउट मैरिज। तो ये मुझे सावन के महीने में एक दिन मैं अपने माँ से थोड़ा सा रूठ गई थी, अपने मदर से। तो उस दिन मैं ऐसे बैठ के ना शिव जी के बारे में, सावन का महीना था तो मैं ढूंढ रही थी, सोमवार का ही था कोई एक दिन। तो ये ईयर मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था जिस ईयर से, उसी ईयर का ये कहानी है। तो ये 2016 में हुआ था। ठीक है। 2016 के कोई एक सावन के मतलब एक हफ्ते बाद, आई थिंक सेकेंड हफ्ते के सोमवार को, फर्स्ट हफ्ता मेरा छूट गया था। मैं ऐसे ही वेजिटेबल्स खा ली थी, मैं कहीं वर्क पे गई थी, तो उस तरीके से जो फ्रूट्स खा के करना होता है उस तरीके से मैंने नहीं किया था। ऐसे तो अलग अलग तरीके से कर ही सकते थे, लेकिन मैंने उस तरीके से नहीं किया था फर्स्ट सोमवार को। तो सेकंड सोमवार को ऐसे फ्रूट्स खाए, और बहुत देर तक ना मैं गुस्सा होकर नहीं खा रही थी खाना। ठीक है। तो उस टाइम पे बैठ के मैं फ़ोन में सर्च कर रही थी महादेव के बारे में, व्रत को और कितने अच्छे तरीके से करा जा सकता है, या कौन से तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो तब बार बार हाईलाइट हो रहा था मंगला गौरी व्रत, मंगला गौरी व्रत। मैंने इन पर्सन जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ ना, मैंने ये कहानी बहुत लोगों को बताया है, बट मैं सोच रही थी कि आज मैं बताती हूँ, क्योंकि ये व्रत बहुत दिन हो गया मैंने फिनिश कर लिया था। सो 2016 का उस दिन मैं जब बार बार वो हाईलाइट हो रहा था, मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन जिस किसी भी मैं टैब में जा रही थी वही हाईलाइट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस व्रत के बारे में देखूं, इतना बार क्यों आ रहा है। तो फिर मैंने क्लिक किया, और फिर मैंने पढ़ा उसके बारे में। तो उसमें बहुत सारे रिचुअल्स थे, बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं आप लोग को बताऊंगी तो आप लोग को समझ में आएगा। तो उस टाइम पे मैंने अपने मदर को गुस्सा छोड़ के उनको बताया कि मुझे ये व्रत करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है कर सकते हैं। और मेरे पेरेंट्स ना, टच वुड, ये भगवान की कृपा है मेरी ऊपर, बहुत ब्लेस्ड
फील होता है मुझे जब भी ये चीज़ होता है कि कभी भी मैं धार्मिक चीज़ों के लिए कुछ भी करना चाहूँ ना, बहुत फैमिलीज़ में मैं सुनती हूँ कि रोका टोकी होता है, बट कभी हम हमारे फैमिली में नहीं हुआ। हो सकता है कि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, इसीलिए हम श्रावण गोत्र के ब्राह्मण्स है बंगाल के, सो मे बी दैट इज़ द रीज़न, आई डोंट नो। लेकिन मुझे बहुत ब्लेस्ड महसूस होता है, टचवुड, कि जब भी मैं कुछ भी रिलीजियस चीज़ करना चाही हूँ, चाहे वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं अभी भी जो महामंत्र करती हूँ, तिलक भी लगाती हूँ, तुलसी माला पहनती हूँ, कोई रोका टोकी कभी महसूस हुआ ही नहीं। और वो लोग तो और इनक्रेज करते हैं। और इनफैक्ट मुझे ये भी बोला जाता है, क्योंकि अभी फीमेल्स भी पुजारी बनती है ना, तो ये मैं साइड प्रोफेशन के तरीके से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। मैंने इनफैक्ट किया भी है। मैं किसी के घर 2-3 बार ऐसे मैंने पूजा करके दक्षिणा दे के प्रॉपर पूजा भी किया है मैंने, क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे घर में इसमें कोई रोका टोकी नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। तो अभी पूजा में आते हैं, तो उस किस तरीके से मैंने पूजा को स्टार्ट किया, ये मतलब था, ठीक है, स्टोरी। तो अभी क्योंकि मैंने ये पूजा ऑलरेडी उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया करना था। अभी नेक्स्ट डे ही मंगलवार था, उसी मंगलवार तो नहीं स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ लिया कि वो सावन के महीने में ही स्टार्ट करना होता है। अभी 2 चीज़ें थे, एक तो बोला जा रहा था कि आपको मिनिमम 16 या 20 ट्यूसडेज करना है, तो सावन के महीने में करना है। अभी सावन के महीने में कहाँ से आपको इतने सारे ट्यूसडेज मिलेंगे, तो कहीं पे लिखा था कि 5 वर्ष लेके आप इसको फिनिश कर सकते हैं। मतलब इस ईयर में मैंने 4 किए, दूसरे ईयर में 4 किए, ऐसे कर करके मैं 4-5 ईयर, अगर कुछ छूट गया इधर उधर हो गया तो 4-5 ईयर्स लेके मैं इसको फिनिश कर सकती हूँ। अभी कहीं पे लिखा था कि आप सावन से स्टार्ट करिए और 16 कर लीजिए, तो मुझे लग रहा था कि मैं कौन सा तरीका अपनाऊँ। मतलब अगर अभी 4 करके छोड़ दिया और अगले साल तक वेट किया, तो क्या वो व्रत आधा अधूरा जैसा बनेगा, या फिर अगर मैं 16 एक बार में कर ली और 5 साल तक नहीं करी, तो क्या सिर्फ सावन वाला कैलकुलेट होगा। तो मैंने सेफ गार्ड ले लिया, क्योंकि स्टूडेंट थी उस टाइम पे। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई आंसर में कन्फ्यूजन होता है तो हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख देते हैं ना। तो मैंने सोचा कि मैं सावन के महीने से स्टार्ट करती हूँ और 16 ख़त्म कर लेती हूँ, उद्यापन कर लेती हूँ। फिर अगले ईयर फिर से सावन से स्टार्ट करती हूँ, 16 कंप्लीट कर लेती हूँ, उद्यापन कर लेती हूँ। ऐसे मैं 5 वर्ष के लिए कर लूँगी। इस तरीके से मैंने संकल्प लिया कि मुझे इसी तरीके से करना है। उसमें क्या होगा कि 5 इयर्स के सावन वाले फिनिश हो जाएंगे, तो 16 या 20 हफ्ते भी हो जाएंगे मंगलवार के, और एक स्ट्रेच में भी काउंट करने जाओ तो उस ईयर का भी फिनिश हो जा रहा है, तो किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो इस तरीके से मैंने व्रत को स्टार्ट किया। अभी व्रत में आपको क्या क्या सामान लगेंगे वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि व्रत में थोड़ी लंबी सी व्रत होती है। और इसमें ना मेरा कोविड वाला ईयर भी लास्ट ईयर पड़ गया था, 2020 में मैंने फिनिश किया था। 16, 17, 18, 19, 20, तो 2020 तक मैंने इसको किया। तो 5 वर्ष वैसे फिनिश हुआ। तो लास्ट ईयर कोविड वाला ईयर था, तो मैं इसको उस तरीके से नहीं कर पाई, क्योंकि सामान खरीदना आप लोग को सभी को पता है कि हम लोग लॉकडाउन में जाके खाने वाला सामान ही ले ले, तो वही बहुत बढ़िया था, निकल नहीं सकते थे। सो क्या क्या चाहिए आपको, ऐसे तो 16 करके सामान चाहिए। तो मैंने पहले ईयर जो था, पहले मैं 16 फूल ना खरीद रही थी। फिर मैंने सोचा कि वो 16 फूल मुझे मतलब फ्लावर्स में ऐसे बता रही हूँ, पहले आपको 16 फ्लावर्स, 16 पत्ते, 16 श्रृंगार के मतलब सजने के आइटम्स, फिर 16 फ्रूट्स, फिर 16 की जगह वो 7 वेजिटेबल्स थे, क्योंकि 7 जन्म का 7 होता है ना, ऐसा कुछ। एंड मतलब 7 दिन होते हैं, और 7 का एक इम्पोर्टेंस भी उसमें डाला जा रहा था। सो वो 7 नंबर का ना वो कर दिया, वेजिटेबल्स को 7 कर दिया, 16 नहीं किया। लेकिन कहीं पे लिखा था आप 16 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 + 6 भी 7 होता है। सो 16 वेजिटेबल्स ले सकते हैं, या ऑल्टरनेटिवली आप 5 या 7 ले सकते हैं। तो वेजिटेबल्स में ये ऑप्शन था। और अगर कुछ भी ना मिले, अगर 16 ना मिले, तो हर एक चीज़ को 5 या 7 में कर सकते हैं। 5 इज़ नंबर ऑफ चेंज, तो आप अपने लाइफ में चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अनमैरिड है तो मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मैरिड लोग भी कर सकते हैं अपने अच्छी मैरिड लाइफ के लिए प्रेयर करके। और मैंने अलग अलग रीजंस तो बता ही दिए कि अगर लड़के के लिए करना है तो उसकी माँ, उसकी दीदी, उसके घर में कोई भी फीमेल कर सकते हैं शादी के लिए, या फिर मंगल ग्रह को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कुछ भी रीजंस है। सो फिर ये वाला चीज़, आप एयर पोल्यूशन होता है तो मैं धूप बाद में नहीं लगाती थी, और लेकिन स्टार्टिंग ईयर में मैंने 16 धूप वो भी लगाया था।
फिर आपको इतने सारे सामान से हो जाएगा, मतलब मिठाई 16 ले लिया, फ्लावर 16, फ्रूट्स 16, वेजिटेबल्स 7 या 16, श्रृंगार के आइटम्स। तो ऐसे 5-5 आइटम्स हमने ले लिए। हमको सबसे पहले एक बड़ा सा चौकी लेना होगा, ठीक है। सो बड़ा सा जो आपको चौकी मिलता है वो पहले ले लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक लाल रंग का या सफ़ेद रंग का या पीला रंग का आपको कपड़ा ले लेना है, उसके ऊपर बिछा लेना है। फिर आपको एक पिक्चर चाहिए मंगला गौरी करके। आप ऐसे गौरी देवी होती है ना, जो नवदुर्गा की जो गौरी रूप है, उसी को आप गूगल से प्रिंट आउट निकाल करके या तो बाइंडिंग कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास बाइंडिंग किया हुआ ही है। अभी मैं सामान लेके बैठी नहीं हूँ, बट हाँ, आप मंगला गौरी या फिर गौरी करके, अगर महागौरी करके भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो उसके सामने आप उनको थोड़ा चावल के साथ में वहाँ पे बिठाना होता है। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना होता है, आपको एक कलश स्थापित करना होता है। पान पत्ते से कर सकते हैं, मैंने पान पत्ते से ही किया था। उसके नीचे थोड़ा सा चावल देना, और इन सब चीज़ों को ना फेंकना नहीं है, क्योंकि ये सब खाने का सामान है। तो अगर आप उसको फिर से खाने के लिए यूज़ कर लेते हैं अपने, या फिर आप किसी पेड़ के नीचे दे सकते हैं, तो एंड्स को भी फीड करना हो जाएगा अगर आप खुद नहीं खाना चाहते हैं। तो उस तरीके से चीज़ों को डस्टबिन में मत फेंकिएगा और पानी में मत बहाइएगा, क्योंकि उस तरीके से वो वेस्ट होती है। या तो ट्रीज़ के नीचे दीजिएगा इस तरीके से कि वो यूज़ हो जाए, गंदगी नहीं फैलाना है। और हो सकता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो आपको खुद ही सेवन करना होता है, अपने फैमिलीज़ में सेवन करना होता है। या अगर आपको बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो आप किसी को दे भी सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। इनिशियली मैं ब्राह्मण को देती थी, बाद में मैं खुद ही उसको यूज़ करती थी, मतलब खुद उसको सेवन करती थी फ्रूट्स को। और क्योंकि कुछ और खा नहीं सकते उस दिन, आपको नमक नहीं खाना होता है उस दिन। हाँ, व्रत का ये खाने पीने का मैं रूल बता रही हूँ, पहले मैं पूजा का रूल बता देती हूँ, लंबा है ये थोड़ा। सो आपको एक आटे का दिया बनाना है, जिसमें 4 मुंह बना हुआ होगा, मतलब एक स्क्वायर शेप का होगा, उसमें 4 मुंह बना हुआ होगा। ये मेरी मदर मुझे ज़्यादातर टाइम बना देती थी। उसमें आपको 4-4 करके एक एक साइड में 4-4-4-4, आप इसको कह सकते हैं कॉटन से पतला पतला आप वो बना सकते हैं। इसको बंगाली में शोलते बोलते हैं या फिर पोलते बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो ऐसा जिससे दिया जलाते हैं, कॉटन थ्रेड्स जो होते हैं, वो कॉटन थ्रेड्स आप 4-4 पीस में छोटा छोटा बना सकते हैं। क्योंकि लंबा लंबा बनाने का ज़रूरत नहीं है, जो ओरिजिनली मिलता है उसको काट के छोटा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। 4-4-4-4 करके 16 हो जाना चाहिए टोटल। हो गया, उसको जलाना है। और उसको जलाने के बाद अगर वो जल्दी जल्दी आग पकड़ लेना है ना, उसको थोड़ा टाइट कर लीजिएगा। और उसको अंत में भी जला सकते हैं, स्टार्टिंग में आप कोई घी का दिया ऐसे ही जला ले सकते हैं स्टार्ट करने वक्त। और उसके बाद शिव जी भी और गणेश जी भी रहने चाहिए उस पूजा के अंदर, ठीक है। सो इसको करने के बाद आपको क्या करना है कि हाँ, ये सारे सामान आपने रख लिया। अभी आपको देवी को थोड़ा सा पानी से, अगर पंचामृत बोला गया था, मैं इनिशियली पंचामृत करती थी, फिर मुझे लगता था फूड वेस्टेज मुझे नहीं करना है, तो पानी से थोड़ा सा छिड़का के उनको क्लीन करके आप वो सफ़ेद जो चावल रखे ना उसके ऊपर आप उनको बिठा दीजिए। और बिठाने के बाद आपको व्रत कथा पढ़ना है। व्रत कथा के लिए मैं एक अलग वीडियो कर दूंगी, नहीं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो व्रत कथा करना है, देवी जी का मंत्र करना है, और फिर एक अलग से फाइनल एक अर्घ्य देना होता है। जो अर्घ्य के लिए आपको सामान चाहिए, कलश, एक नारियल, कुछ चंद पैसे, पानी, कुछ चावल और फ्लावर्स। तो उसको बना लेना है, उसको अपने राइट हैंड साइड में रखना है। पूजा के अंत में वो अर्घ्य देना है अपने स्पेशल विश को करके। प्रतिष्ठा मंत्र चाहिए, ध्यान मंत्र चाहिए, व्रत कथा, देवी का मंत्र, और अंत में उद्यापन का विधि जो होगा वो भी मैं बता दूंगी, जो कि 16 ख़त्म होने के बाद करते हैं। सो यहीं तक रखते हैं आज मंगला गौरी व्रत कैसे करते हैं, और इसके मंत्र के लिए मैं और व्रत कथा के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे।